ओके, सो दिस इज समथिंग मेरे को बात करनी थी. दिस जस्ट ब्लू माई माइंड व्हेन आई सॉ इट. एंड मैं सब रेडिट पे था, आई थिंक डैंग रिशु या किसी के मेरे नोटिफिकेशन आया एंड आई सॉ दिस तुम्हारा. आई डोंट नो इफ आई शुड डू इट माई सेल्फ और नॉट, बट ये स्क्रीनशॉट है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे दिखाऊं विदाउट शोइंग क्या दिखाना चाहता हूं मैं. सो आई जस्ट शो इट फॉर 1 सेकेंड आई गेस. तुम्हारा यू कैन सी द फेस ऑफ द लौंडा. तुम्हारा आज तक का ये है जिसमें तुम्हारे लौंडे की क्लियरली शक्ल दिखा दी है. एंड लड़की की शक्ल एक्चुअली पूरी तरह से ब्लर्ड है. सेम चीज़ यहाँ पे लड़के का चेहरा ब्लैक कर दिया बट लड़के का नहीं. सो यू नो ये तो तुम्हारा सिंपल न्यूज़ चैनल्स हो गए जिन पे प्ले हो रहा है, जहाँ पे आई थिंक पूरे लड़के की आइडेंटिटी वो हो गई है. देन देर इज तुम्हारा सेकंड, यहाँ पे मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था एनडीटीवी का, इन विच दे ओपनली से द नेम ऑफ द गाय एंड इज लाइक सिचुएशन क्या चल रही है. तो ये फैक्ट्स हैं B1, नंबर फैक्ट नंबर 2, या फिर हमारे पे जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से जो क्रोनोलॉजी है 3, एंड देन लड़का है शिमला का, उसका नाम बूम. एंड आई वाज जस्ट लाइक टेकन अबैक व्हेन आई हर्ड दिस, बिकॉज अपेरेंटली मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, पूरी सिचुएशन जो भी चल रही है ठीक है, दिमाग खराब हो रहा है लोगों का, लोग गुस्सा हैं, लोग तुरंत जजमेंट बना लेते हैं एंड जजमेंट आ भी जाता है, इट्स फाइन. दिमाग में जज करना, दिमाग में रिएक्टिव होना, वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं एज लॉन्ग एज आप क्लियर विजिबल पिक्चर नहीं दे रहे हो उन लोगों को डायरेक्ट करने के लिए वो सारे जजमेंट्स. क्योंकि मैटर अभी सारा कुछ भी एलिजिडली है यार. अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, चीजें होंगी, वो होंगी. सो अगर वो चीजें सब ट्रू निकलती हैं देन आई अंडरस्टैंड. जब प्रूव हो चुका है, आप फिर यू नो लाइक इन्वेस्टिगेशन का फिर वो निकला कि हाँ भाई ये सारा है, ये इंसान ये कर रहा था, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो वो कर रहा हो, जिसको आप अक्यूज कर रहे हो, वो चीज़ अगर प्रूव हो जाती है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, देन ऑफ कोर्स इट्स अंडरस्टैंडेबल कि अगर आपको शक्ल दिखानी नहीं दिखानी, जितनी भी पार्टीज थी उनकी, आई डोंट नो उस पर लॉ क्या है कि हम दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, बट लॉ के हिसाब से आपको करना चाहिए. आई डोंट अंडरस्टैंड. केस एक दिन हुआ है एंड अभी सारा मैटर एलिजिडली है. अगेन मैं यहाँ पे किसी की साइड नहीं ले रहा बिकॉज आई डोंट नो वाला सिचुएशन है यहाँ पे. ठीक है, मैटर्स तुम्हारे कॉन्ट्रोडिक्टिंग ट्रूथ भी आ गए हैं सामने. नॉट कॉन्ट्रोडिक्टिंग ट्रूथ नहीं कहूंगा मैं, कॉन्ट्रोडिक्टिंग नैरेटिव्स या कॉन्ट्रोडिक्टरी नैरेटिव्स भी आ गए हैं. सिचुएशन स्टार्टिंग में जैसे दिख रही थी, हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सिचुएशन, एंड इट्स फाइन. इन्वेस्टिगेशन के बाद सब कुछ बाहर आ जाएगा. इस पूरी सिचुएशन में आप पहले से ही एक इंसान जिसका अभी अलेजिडली है कि भाई कितने लेवल का इन्वॉल्वमेंट है, किस नेचर का इन्वॉल्वमेंट है और उसके कर्म क्या हैं, जब अभी सब कुछ अलेजिडली और अभी क्लियर नहीं है, तो आप उसकी फोटो एंड उसका नाम लेके उस इंसान की पूरी जिंदगी की धज्जियां क्यों उड़ा दे रहे हो. एंड ये सेम चीज पता है, ये आर्ग्यूमेंट लोग दे रहे हैं लड़का लड़की, ये तो है ही, बट दोनों का ही मैं चीज यहां पे रखना चाहूंगा. ऑब्वियसली लड़की का नाम मैं कहीं नहीं सुन रहा हूं और लड़की का हो सकता है किसी ने भी नाम लीक कर दिया उसका भी, बट मीडिया में तो मैंने अपनी जितना मैंने देखा नाम नहीं है एंड फोटो में सब ब्लर्ड है. एंड लड़के का लाइक जैसे कि हम पता है सोसाइटी में एकदम कूल हैं. लाइक मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये मीडिया या जितने भी ये पढ़े लिखे लोग हैं, अपेरेंटली इन सबके पास डिग्रीज हैं. अपेरेंटली जो भी रिपोर्टर होता है उसने जर्नलिस्ट जो भी है उसने अपनी जो भी जर्नलिज्म की पढ़ाई करी है, अब 3-4 साल तो पढ़े हो कुछ ना कुछ, थोड़ा तो ह्यूमन साइकोलॉजी, बायसेस, प्रेजुडिस, बुलिंग, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा तो पढ़े होगे. तुमने थोड़ा लीगल लॉ वो ये सब तो पढ़े हो ना थोड़ा सा. तुम एक चीज दिखा दे रहे हो, तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रहा. पहले तो हमारे देश में इतना भयंकर लेवल पे ये एक सिस्टमिक इनहेरेंट बायस है कि लगता है लड़के जैसे किंग कॉन्ग विंग कॉन्ग है, ये तो झेल लेंगे, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आई डोंट नो लड़के दरिंदे ही होते हैं कि हम लाइक फिट होते क्या एक विलन के नैरेटिव में कि तुम एक लड़के की फोटो डाल दे रहे हो और वो बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, विदाउट थिंकिंग फॉर 1 सेकेंड व्हाट आर यू पुशिंग टुवर्ड दैट पर्सन इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव. हाउ इज इट सो इजी एंड हाउ इज इट तुम्हारे लिए सडनली तुम्हारी सेंसिटिविटी जाग जाती है कि ओ शिट ये लड़की है, इसकी हमें आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करके रखनी है. कौन से मुकाम पे आ गए हैं एज अ नेशन वी हैव कम. आई डोंट अंडरस्टैंड ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड से भरा, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो. ये आयरनी कहूं उसको मैं, पैराडॉक्स कहूं, क्या कहूं. अबे तुम बात कर रहे हो होमोसेपियंस की, लड़की लड़का, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल हेल्थ का कॉन्स्टिट्यूशन, इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई सेम ही है ना दोनों का. रेजिलियंस को जेंडर देख के थोड़ी आता है. मतलब टू से कि भाई इंसान ट्रॉमेटाइज, तुम हो सकता है PTSD दे दो इंसान को लाइफ टाइम के लिए,
तुम उसको किस लेवल की एंजाइटी दे दो लाइफ टाइम के लिए, तुम एंजाइटी प्रॉब्लम्स दे दो इंसान को लाइफ टाइम के लिए। तुम व्हाट यू आर पुटिंग अ पर्सन थ्रू बाय showing them on national television without thinking for 1 second of the repercussions जो कि आते हैं इस भाषा में। What if 1% possibility we are wrong about this? 1%, मैं कह रहा हूं चलो 99% तुम कह रहे हो कि हाँ हमें पता है एक्यूरेटली, हमने पीछे से सब कुछ पता कर लिया डाटा डाटा, लेकिन हम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, फेयरनेस की तो गई भाड़ में। What if 1% allegedly, जो भी चल रहा है allegedly, क्योंकि अभी मे बी जो मैटर दिख रहे हैं सामने उतने एक्सट्रीम में या फिर एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं है, एंड दिस पर्सन एक्चुअली मे बी कुछ नहीं किया उसने, मे बी 1% पॉसिबिलिटी को तक एंटरटेन कर सकते हो। अब क्या करोगे? लाइक तुमने परसेप्शन तो एक बाहर निकाल दिया ना दुनिया के। ये सेम सरबजीत वाली चीज ही मुझे दिखती है। वो तो बहुत ही डिफरेंट केस था क्योंकि वहां पे उसको कोई अलेज कर रहा था चीज के लिए। इस केस में यहां पे सब सपोजिशन ड्रॉ कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो ये लड़के ने कुछ किया होगा पे है ना, सपोजिशन है ना। अभी अबे प्रूफ तो होने दो बे। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड क्या एक माचिज्मो इमेज चल रही, बिकॉज हम मूवीज में देखते हैं कि लड़के लाइक हमेशा जो फिल्म का हीरो होता है वो सुपर स्ट्रांग होता है और पीट डालता है सबको, तो हमें लगता है लड़के तो यार लाइक चैंपियंस है ना हम लोग तो लाइफ में यार, प्रॉब्लम को मुंह पे मुक्का मारने के। अभी मेंटल हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स देख लो कि फट के हाथ में आ जाएगी भाई। लोगों की लाइफ में इन रियल लाइफ में फटी रहती है, इसलिए हम फैंटेसीज में हीरो को देखते हैं मचिस्मो और हाइपर मैस्कुलिन ये सब, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में वो ट्रू नहीं है। हमारे रियल लाइफ में भाई हमारा इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंसान हल्का सा हमें अप्रूवल नहीं देता या एक इंसान हमारी हल्की सी तौहीन कर देता है या फिर एक लड़की या कोई भी इंसान हमें रिजेक्ट कर देता है, हम इतने बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं, इतने एक्सट्रीम में रिएक्ट करते हैं इमोशनली। तो सोचो हम कितने सेंसिटिव हैं एक्चुअल में इमोशनली। फिर तुम एक रात में एक इंसान को पूरे देश में उसका नाम उसकी वो चीज प्रचार कर देते हो और तुम कह देते हो ये लड़का है। तुम शायद ये नहीं कह रहे हो कि क्या है क्या नहीं है, बट ये मैटर है और ये लड़का जिसके पास वीडियो भेजे गए थे। अब अबे हाउ विल पीपल रिस्पॉन्ड टू दैट? लाइक व्हाट डू यू नो? नोबडी फकिंग नोज अभी ना। अभी यहां पे है ना कि वीडियोस भेजे गए थे कि नहीं गए थे, उस तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, इन सब का अभी कोई प्रूफ नहीं है। हो सकता है, सब थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर 1, हो सकता है कुछ करने वाले हों। इन दैट केस भैया पुलिस पकड़ लेगी, बिकॉज द मैटर इज नाउ इन्वेस्टिगेशन में है, अंडर इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है किसी तरह का स्टूपिड दो लोग इन हुआ कपल किसी तरह का अपना फैंटेसी प्ले कर रहे थे उल्लू के पट्टों वाली बातों में, और उसमें होता है ना, आप जब देखो भैया सेक्स तो दरिया नहीं कहूंगा मैं, ढलान या तुम्हारी स्लोप की तरह है। जितना आप उसमें सोचोगे हम भैया दौड़ेंगे वो करेंगे, आप उतना ज्यादा फिसलोगे उसके अंदर, डीपर और डीपर डीपर। ये मैस्टरबेशन से लेके तुम्हारे हर एक चीज में ट्रू है। आप और डीपर जाते चले आते हो, चीजें और एक्सट्रीम होती हैं। सो मुझे नहीं पता किस तरह का इनका प्ले चल रहा था, क्या पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे कि इन्होंने सोचा कि हम ये आइडिया करते हैं, एंड मे बी आई डोंट नो उनकी इंटेंशन क्या थी। दूसरी थ्योरी हो सकती है, मेरा पॉइंट ये है। अब हम अभी के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं कि इसकी आइडेंटिटी आउट कर देते हैं, जहां पे समाज काइंड ऑफ अभी एक्सट्रीम्स में अपने ओपिनियंस बना के बैठा है, और इंसान ओपिनियंस थ्योरीज जो बना रहा है एक्सट्रीम्स में उनको कनेक्ट करेगा डायरेक्टली एक चेहरे से जो तुमने अभी प्रदान कर दिया है। मेरी बात समझना, थ्योरीज बनाना, रिएक्टिवली रिएक्ट करना, एग्रेसिव होना, एंग्री होना एक कॉमन ह्यूमन रिएक्शन है। वो तो समाज करेगा, आप उसको उसके लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन आप आइडेंटिटी प्रोवाइड करके, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करके आप ये मेक श्योर करते हो कि वो जो भी बिहेवियर है वो अभी उसको वो ना दिखे, टारगेट ना दिखे ना। क्योंकि लेट्स से कल एक फिर से अगर हम सिनारियो पे जा रहे हैं, लेट्स से कल होता है कि लेट्स मैटर में एक्चुअल में इतना जो हमने सोचा था स्टार्टिंग में थ्योरी चली थी वो इतनी एक्सट्रीम कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम लीगली ये प्रूव कर सकते हैं या फिर स्टेट कर सकते हैं कि इसमें क्रिमिनल इंटेंट थी। लेट्स जस्ट से दैट। परसेप्शन में तो आज तुमने दुनिया भर के समाज में, उसके दोस्तों में, उसकी रिश्तेदारी में और लाइफ टाइम में जहां पे वो काम कर रहा है, जहां पे भी वो कर रहा है, अबे परसेप्शन में तुमने घुसा दिया ना उसका। अभी जिसे नहीं पता आज वो उसका नाम जान के बैठा है, उसकी शक्ल देख के बैठा है। कितने लोग हैं जो कि उसके इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या प्रोफाइल निकाल के बैठ चुके होंगे, उसको मैसेज कर रहे होंगे पता नहीं क्या क्या। वो तो छोड़ दो, ठीक है। एक से एक वेले बैठे हैं इस देश में लोग, एक से एक भयंकर लेवल पे, जो बैठ के बस गालियां लिखते हैं लोगों को दबा के, किसी के बिहाफ पे, कभी किसी के बिहाफ पे। वो छोड़ दो। जितने लोग इस इंसान को दूर से जानते थे और करीबी से जानते थे, उनका सबसे खतरनाक तो उनका बिहेवियर होता है ना।
परसेप्शन में क्या गारंटी लेता है कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की फिर वो करेक्टिव मेजर्स भी लेंगे अगर बाय चांस चीज पता चलती है सच नहीं थी। सरबजीत का केस में यही चीज मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब हुआ था। उस इंसान ने चीख चीख के उसको मोलेस्टर बोला था, चीख चीख के बोला था भाई। मेरे को याद है, वो ब्रॉडकास्ट में देख रहा था भाई, वो चीख रहा था। उसने आज तक कभी अपोलोजाइज नहीं किया, कोई करेक्टिव मेजर नहीं है। हमने बोलना था उस मोमेंट में बोल दिया, जो मन चाहे बोलते, उसको सब कुछ बोल डाला उस इंसान ने, फिर मूव ऑन कर गए। यार ये कैसी मीडिया है? और ये बायस क्यों है भाई? अबे होमोसेपियन की तरह देखो ना इंसान को इंसान की तरह देखो ना, एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखो भाई, मैमल की तरह देखो। वो है हम। क्या हो गया हमको? ये नैरेटिव्स कहां से ले आते हैं हम साले, जेंडर बेस्ड, कि एक जेंडर को दिखाओ वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मर्द हैं तो ठीक है, हाँ झेल लेंगे। ये क्या बेवकूफ वाली बात, हम कितने बेवकूफ हैं एज अ सोसाइटी। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतनी बेसिक चीजें समझ में नहीं आती हमको। कोई सुपर हीरो नहीं है ना कोई सुपरमैन है, मैं बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं। जहां तक इंसानों की, मैमल्स की बात कर रहे हो, बाइपीडल जो ह्यूमन है, हम होमोसेपियंस इनकी बात कर रहे हो, अगर ये कहानियां होती हैं, सब कहानियां होती हैं, और कहानियों में इसलिए मर्दों की कितनी चाह होती है मैस्कुलिनिटी को प्रोटेक्ट करने की। एस्पिरेशनल है ना, क्योंकि हमारे लिए असली में क्या है, हम बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव इंसान, जो कि रिएक्टिवली चीजों से हम अंदर पता नहीं क्या क्या इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करके सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारा बिहेवियर वो हो रहा है। हम फियर्स डेवलप करके बैठे हैं जिनसे हम फेस नहीं कर सकते, तो हम एंग्री रिएक्शन देते हैं। हमें डर लगता है अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज को लेके, तो हम क्या करते हैं, गार्ड करके बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन जनरेट कर लेते हैं अदर जेंडर के बारे में, और हमें लगता है ये सच है। मतलब तुम समझते हो कितना कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बिहेवियर, और तुम्हें लगता है बस लड़के हैं। आई डोंट नो।